हेलो दोस्तों, मैं गोविंद आपके लिए लेके आया हूँ लास्ट टाइम सीटेट की एबीएस एमसीक्यू क्लास के लिए। यहाँ से हमारी उम्मीद है कि लास्ट टाइम आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये वही क्वेश्चन है जो अभी हम ट्रेंड देख रहे हैं। अभी जो एक दो एग्जाम हुआ है, एक दो जो शिफ्ट का एग्जाम हुआ उसमें आए हुए हैं ना, उसी तरीके के पैटर्न पर आधारित हैं। देखो पहला क्वेश्चन देखिए आप, इसमें जो पहला क्वेश्चन है आपके लिए वो कह रहा है पेड़ में छेद करने वाले पक्षी को क्या कहते हैं। ऐसा पक्षी जो पेड़ में क्या कर रहा है, छेद करता है, उसे क्या कहते हैं। तो ध्यान रखना, कठफोड़वा कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? कठफोड़वा। ये पक्षी क्या कहलाता है? कठफोड़वा कहलाता है, ठीक है ना। इसी के साथ नेक्स्ट कह रहा है बेरमा कहाँ का भोजन है। कौन सा? बेरमा। आपसे पूछेगा जो बेरमा है वो कहाँ का भोजन है, तो आप कहना त्रिपुरा। त्रिपुरा है ना, वो पूर्वोत्तर राज्य है। क्या है? पूर्वोत्तर राज्य है, ठीक है ना। अगरतला इसकी क्या है? राजधानी है। और त्रिपुरा वह राज्य है जो 3 ओर से बांग्लादेश से क्या है, घिरा हुआ है, ठीक है। इसके साथ ही नेक्स्ट कह रहा है नक्काशी रहित हाउस बोट कहलाते हैं। जिनमें नक्काशी नहीं होती उन बोट को क्या कहते हैं। तो साथियों उन्हें डोंगे कहते हैं। ये पूछा जाता है, उन्हें क्या कहते हैं? डोंगे। उन बोट को क्या कहते हैं? डोंगे कहते हैं, ठीक है ना। अब इसके साथ ही नेक्स्ट कह रहा है लद्दाख की चांगपा जनजाति याक के बालों की पत्तियों से, किसके? याक जो होता है उस याक के बालों की पत्तियों से टेंट बनाते हैं। क्या बनाते हैं? टेंट बनाते हैं। क्या बनाते हैं? टेंट बनाते हैं, ठीक है ना। जिसे क्या कहते हैं, पूछ रहा है। ये जो टेंट बनाते हैं उस टेंट को क्या कहते हैं? तो रेबो कहते हैं। इसको याद रखना, क्या कहते हैं? रेबो। वन लाइनर क्वेश्चन है, सीधे हम आपके लिए दे रहे हैं, ठीक है ना। तो ये भी पूछ लेगा चांगपा जनजाति कहाँ की है, तो आप कहना ये चांगपा जो जनजाति है साथियों, ये जनजाति कहाँ की है, तो आपका जवाब होना चाहिए ये जनजाति है भाई लद्दाख की। कहाँ की है? लद्दाख की जनजाति है, ठीक है। इसके साथ ही नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है बांस के कोपल और मोमोज किस राज्य में प्रसिद्ध हैं। तो ये नागालैंड में है। किस राज्य में है? नागा की पहाड़ियाँ नागालैंड में ही पड़ती हैं। ध्यान रखना, नागालैंड वो राज्य है जो जिसकी सीमा मणिपुर से भी लगती है, ठीक है ना। और पूर्वोत्तर राज्य है भारत का। नेक्स्ट कह रहा है लाल चींटी की चटनी। लाल चींटी की चटनी किस राज्य में प्रसिद्ध है। तो लाल चींटी की चटनी जो है वो छत्तीसगढ़ में प्रसिद्ध है, ठीक है ना। छत्तीसगढ़ में। कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में, ठीक है। इसके साथ ही नेक्स्ट कह रहा है सरसों के तेल में बनी हुई मछली प्रसिद्ध हैं। जो सरसों के तेल में मछली बनाई जाती है वो कहाँ बनाई जाती है? जम्मू एंड कश्मीर में। भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है ना, जिसकी राजधानी क्या है? तो साथियों इसकी राजधानी श्रीनगर है। क्या है इसकी राजधानी? तो आपका जवाब होना चाहिए भाई इसकी राजधानी श्रीनगर है। कौन सी है? श्रीनगर राजधानी है। नेक्स्ट कह रहा है नारियल के तेल में बनी हुई समुद्री मछली प्रसिद्ध है। नारियल के तेल में जो समुद्री मछली बनाई जाती है वो कहाँ बनाई जाती है? तो गोवा। गोवा भारत का पश्चिमी तट का राज्य। देखो यहाँ पड़ता है, ऊपर महाराष्ट्र, नीचे कर्नाटक, उनके बीच में कौन पड़ता है? गोवा पड़ता है, ये याद रखना। पणजी इसकी राजधानी है। कौन सी? पणजी। नेक्स्ट कह रहा है सहजन के फूल खाना पसंद करते हैं कौन। तो महाराष्ट्र में सहजन के फूल खाना क्या किया जाता है? पसंद किया जाता है। भारत का औद्योगिक राष्ट्र है महाराष्ट्र, ठीक है ना। और नागपुर शहर कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में। विदर्भ शहर कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में, ठीक है ना। ये चर्चा। मुंबई कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में, ठीक है ना। तो ये याद रखना। नेक्स्ट कह रहा है कचनार के फूल। कचनार के फूल कहाँ पे हैं? तो उत्तर प्रदेश में, यूपी में, जिसकी राजधानी क्या है? लखनऊ इसकी राजधानी है। जैसे नवाबों का शहर कहते हैं, लखनऊ को क्या कहते हैं? नवाबों का शहर। तो लखनऊ इसकी क्या है? राजधानी है, ठीक है ना। ताजमहल कहाँ पड़ता है? लखनऊ के आगरा में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? आगरा में पड़ता है, ठीक है ना। इसके साथ ही नेक्स्ट ढोकला कहाँ का भोजन है। तो ढोकला जिसे हम कहते हैं, तो ये भोजन गुजरात का है साथियों। कहाँ का है? ढोकला गुजरात का भोजन है। कहाँ का है? गुजरात का। नेक्स्ट कह रहा है एस्किमो जनजाति के निवास स्थानों को क्या कहते हैं। तो ये जो एस्किमो जनजाति है साथियों, ये साइबेरिया क्षेत्र में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? साइबेरिया। और साइबेरिया क्षेत्र बर्फ का क्षेत्र होता है साथियों। किसका होता है? बर्फ का क्षेत्र होता है, ठीक है ना। तो ये बर्फ के मकान बनाते हैं जिन्हें हम इग्लू कहते हैं। ये जो जनजातियाँ होती हैं एस्किमो, ये जो सील मछली होती है उसे, उसी का तेल और उसी को यूज करती हैं। कौन सी? शील मछली को यूज करती हैं। किसे करती हैं? शील मछली को यूज करती हैं, ठीक है ना। इसी के साथ नेक्स्ट कह रहा है
केले के फूल की सब्जी किस राज्य में खाई जाती है? किसके फूल की? केले के फूल की सब्जी तो केरल में खाई जाती है। कहाँ खाई जाती है? केरल में। आपसे पूछे साइलेंट वैली कहाँ है, तो साइलेंट वैली कहाँ है साथियों? केरल में है साइलेंट वैली, ठीक है ना, साइलेंट झील, ठीक है ना। इलायची की पहाड़ी कहाँ है? तो ये भी केरल में है। किसकी पहाड़ी? इलायची की। इडुक्की बांध जो चर्चा में रहा था वो भी कहाँ है? वो भी केरल में। नेक्स्ट क्या रहा है? अवियल या मिश्रित सब्जी कहाँ खाई जाती है? तो ये भी कहाँ खाई जाती है? केरल में ही खाई जाती है। कहाँ खाई जाती है? केरल में ही खाई जाती है, ठीक है। इसके साथ ही नेक्स्ट क्या रहा है? हवेली। हवेली का क्या मतलब है? तो कह रहा है इनका निर्माण राजाओं द्वारा होता था। यह देखने में बहुत बड़े और अधिक कमरों वाले होते थे। दरवाजों और छतों पर सुंदर नक्काशी की जाती है। इसमें लकड़ी और पत्थरों का अधिक प्रयोग किया जाता था। उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? हवेली बोलते हैं। पुराने राजा महाराजाओं की हवेली आज कहाँ है? नष्टता की कगार पर हो रही है, धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। खिरगीज जनजाति का ग्रीष्मकालीन आवास कहलाता है। जो खिरगीज जनजाति हैं उनका गर्मियों वाला जो आवास होता है उसे क्या कहते हैं? तो यूर्त कहते हैं। क्या कहते हैं? यूर्त। ध्यान रखना, इसे याद रखना, यूर्त कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यूर्त। इसके साथ ही नेक्स्ट है बांस के मजबूत खम्भों पर जमीन से लगभग 3 से 3.5 सेंटीमीटर या 10 से 12 फीट ऊंचाई पर बने, जिनकी छतें ढालू होती हैं, किस राज्य में बने होते हैं? ये मकान कहाँ पे बने होते हैं? तो ये आसाम में बने होते हैं। कहाँ बने होते हैं साथियों? आसाम में बने होते हैं, ठीक है ना। गुवाहाटी आसाम में है, दिसपुर आसाम में है, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो इसके साथ ही नेक्स्ट कह रहा है भारत का पूर्वोत्तर राज्य है आसाम। पत्थर एवं लकड़ी से बने ढालू छतों वाले घर कहाँ पर पाए जाते हैं? तो ये हिमाचल प्रदेश के मनाली में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? हिमाचल प्रदेश के मनाली में। शिमला कहाँ पड़ता है? तो ये भी हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है मिट्टी के घर जिनकी छतें कटीली झाड़ियों से छाई रहती हैं, इनके फर्श को गोबर से लीपा जाता है, किस राज्य में बने होते हैं? तो ध्यान रखना, इस तरह के जो घर हैं वो राजस्थान में बने होते हैं। कहाँ बने होते हैं? राजस्थान में। चित्तौड़ कहाँ पड़ता है? राजस्थान में। बीकानेर कहाँ पड़ता है? राजस्थान में, ठीक है ना। तो राजपूत ज़्यादा पाए जाते हैं राजस्थान में। कौन पाए जाते हैं? राजपूताना राज्य ये बोला जाता है। आमेर का किला, ठीक है ना, क्या बोलते हैं, जयपुर, पिंक सिटी, ये सब कहाँ है? राजस्थान में है। जोधपुर कहाँ है? राजस्थान में है। उदयपुर कहाँ है? राजस्थान में है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना, मारवाड़, मेवाड़, ये सब राजस्थान की जगह हैं। नेक्स्ट कह रहा राजस्थान में मिट्टी से बने घरों को गोबर से लीपा जाता है। क्योंकि इसलिए लीपा जाता है कि इनमें दीमक ना लगे। क्या ना लगे? दीमक ना लगे, इस चीज को याद रखना। इसके साथ ही नेक्स्ट है साथियों, सबसे बड़ी आंखें किस स्तनधारी प्राणी की होती हैं? तो आप ध्यान रखना, हिरण की सबसे बड़ी आंखें होती हैं स्तनधारियों में। अगर बात करें, आज कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करने वाला कौन सा देश है? तो ध्यान रखना, अमेरिका ने CO2 का उत्सर्जन सबसे ज़्यादा कहा है। और ये CO2 जो है ना, वो साथियों गर्म गैस है। इसके उत्सर्जन को रोकने के लिए पूछ लेगा, विश्व बहुत ज़्यादा प्रयास कर रहा है। पेरिस समझौता इसके उत्सर्जन को रोकने के लिए हुआ था, ठीक है ना। पृथ्वी सम्मेलन इसके उत्सर्जन को रोकने के लिए हुआ था, ठीक है ना। इसके साथ ही नेक्स्ट, वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? तो थियोफ्रेटस, इस नाम को हर कोई जानता है। थियोफ्रेटस वनस्पति के क्या है? जनक है, बॉटनिकल साइंस के जनक है। कह रहा चंद्रमा पर एक बम विस्फोट होता है, इसकी आवाज़ पृथ्वी पर क्या होगी? बिल्कुल नहीं सुनाई देगी, बिल्कुल नहीं सुनाई देगी, ध्यान रखना, ठीक है ना। चंद्रमा पर गुरुत्व नहीं है, चंद्रमा पर, ठीक है ना, तो वेव भी महसूस नहीं होगी, तो इसीलिए सुनाई नहीं देगी, ठीक है ना। इसके साथ ही नेक्स्ट करा है दाब का मात्रक क्या होता है? तो साथियों पास्कल होता है। क्या होता है? पास्कल दाब का मात्रक होता है। क्यूरी किसकी इकाई है? तो ये रेडियो धर्मिता जो होती है, रेडियो एक्टिविटी जो होती है, क्यूरी इसकी इकाई है। मैडम क्यूरी ऐसी महिलाएं, इनको 2 नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था, एक केमिस्ट्री और एक फिजिक्स के नोबेल पुरस्कार से, ठीक है ना। इस चीज को ध्यान रखना। नेक्स्ट, किस रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है? तो बैगनी की जो तरंग दैर्ध्य होती है, वेवलेंथ जो होती है, वो सबसे कम होती है, ठीक है ना। नेक्स्ट बोला सेकंड पेंडुलम का आवर्तकाल क्या होता है? तो पेंडुलम का आवर्तकाल सेकंड होता है। सेकंड पेंडुलम का क्या होता है? 2 सेकंड होता है, याद रखना। क्या होता है? 2 सेकंड इसका क्या होता है? आवर्तकाल होता है। नेक्स्ट है कार्य का मात्रक क्या है? तो साथियों सबको पता है, जूल है कार्य का मात्रक, ठीक है ना। प्रकाश वर्ष की इकाई किसकी है? प्रकाश वर्ष तो दूरी की। प्रकाश वर्ष जो इकाई है
वो एक खंगुलीय पिंड से दूसरी खंगुलीय पिंड के बीच की क्या है, दूरी है। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है नारियल से बना हुआ टेपियोका कहाँ खाया जाता है। तो साथियों नारियल से बना हुआ टेपियोका केरल में खाया जाता है। ठीक है ना। ऐसा कौन सा पक्षी है जो अपनी गर्दन 350 डिग्री घुमा 360 डिग्री घुमा लेता है। तो आपका जवाब होना चाहिए उल्लू। उल्लू रात्रिचर होता है। क्या होता है, रात्रिचर होता है। इसे रात में क्या होता है दिखाइए, और ये अपना भोजन रात में ही करता है। नेक्स्ट कह रहा है ऐसा पक्षी जो अपनी गर्दन झटके से घुमाती है वो मैना है। जो झटके के साथ क्या करती है, घुमाती है। लुईस ब्रेल फ्रांस ने किस लिपि का विकास किया था, तो ब्रेल लिपि का किया था। ठीक है ना, आप ध्यान रखना ब्रेल लिपि 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। कितने पर, 6 बिंदुओं पर आधारित होती है, और जिन्हें दिखाई नहीं देता उन बालकों के लिए ये लिपि लुईस ब्रेल द्वारा सर्वप्रथम चलाई गई थी। कह रहा लाल चींटी की चटनी कहाँ खाई जाती है, तो ये मैं बता चुका हूँ छत्तीसगढ़ में खाई जाती है। केले के फूल और सब्जी लोग खाना पसंद करते हैं। कहाँ के लोग खाना पसंद करते हैं, तो ध्यान रखना केरल के लोग खाना पसंद करते हैं। इसके साथ ही सरसों का साग, मक्के की रोटी, पूड़ी भटूरे, ये कहाँ का प्रसिद्ध भोजन है साथियों, तो ये पंजाब का प्रसिद्ध भोजन है। ठीक है ना। पंजाब की राजधानी क्या है, चंडीगढ़ है। ठीक है ना। और पंजाब में सिख लोग ज़्यादा रहते हैं। कौन रहते हैं, सिख लोगों के लिए ये क्या है, विख्यात है। ठीक है। जो गोल्डन टेम्पल है, स्वर्ण मंदिर है, वो भी कहाँ पे है, पंजाब में है। नेक्स्ट क्या रहा, पत्थरों के बने घर जिनकी फर्श और छत में लकड़ी की बनी होती हैं, इनकी छतें ढलान वाली एवं बर्फ से ढकी होती हैं। किससे, बर्फ से ढकी होती हैं। कहाँ पाई जाती हैं, तो ये लद्दाख भी भारत का केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है ना, ये भारत के उत्तर में पड़ता है। इसके साथ ही नेक्स्ट लेह लद्दाख की राजधानी, कह रहा है यह एक प्रकार का लकड़ी का घर होता है जो पानी पर तैरता है। इस तरह लकड़ी की खूबसूरत नक्काशी भी होती है जिससे खत्म बंद कहते हैं। यह जम्मू और कश्मीर और केरल राज्य में पाई जाती है। इसका उपयोग पर्यटन के लिए होता है। क्या कहलाते हैं, तो साथियों उनको हाउस बोट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, हाउस बोट कहते हैं। याद रखना, काफी अच्छा क्वेश्चन है। टेपिकोआ का दूसरा नाम क्या है, आप याद रखना कोप्पा नाम है इसका। दूसरा क्या नाम है, कोप्पा इसका दूसरा नाम है। नेक्स्ट कह रहा है कोई डॉक्टर एक मरीज को खाने के लिए कुछ दवाइयाँ लिखता है और साथ ही गुड़ और आंवला हरी पत्तेदार सब्जियां खाने को सुझाव देता है। तो मरीज किस रोग से पीड़ित है, क्योंकि उसमें खून की कमी हो गई है, इसीलिए एनीमिया। एनीमिया क्या है, खून की। महिलाओं में, अधिकांश महिलाओं में एनीमिया की क्या पाई जाती है, शिकायत देखने को मिलती है। वायरस संक्रमण से होने वाला रोग, तो जुकाम जो होता है वो वायरस संक्रमण से होता है। ठीक है ना, वायरस संक्रमण से क्या होता है, जुकाम होता है। ठीक है ना। इसके साथ ही नेक्स्ट कह रहा है काशियोरकर नामक रोग किसकी कमी से होता है, तो आप ध्यान रखना काशियोरकर नामक रोग जो होता है साथियों वो प्रोटीन की कमी से होता है। किसकी कमी से होता है, प्रोटीन की कमी से होता है। चूहों के द्वारा फैलाने वाले रोग को कहते हैं प्लेग। प्लेग पहले बहुत फैलता था। ठीक है ना, ये चूहों से फैलता है। हमारे शरीर के किस अंग के द्वारा अमोनिया को यूरिया में बदला जाता है, तो यकृत बदलता है। ध्यान रखना, कौन बदलता है, यकृत के द्वारा हम साथियों अमोनिया को किस में चेंज करते हैं, यूरिया में। नेक्स्ट कह रहा है मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है, तो अमाशय में होता है। किस में होता है, अमाशय में। पाचन का जो अधिकांश भाग है वो अमाशय में क्या होता है, इकट्ठा होता है। नेक्स्ट कह रहा है यह रोग मक्खियों द्वारा फैलता है। इस रोग में पतले दस्त होते हैं और खून भी आता है। क्या कहलाता है ये रोग, तो ध्यान रखना, सबको पता है ये पैचिस कहलाता है। पहले पेचिस में लोग मारे भी जाते थे, आज इसका क्या है, पूरा ट्रीटमेंट है साथियों। ठीक है। इसका नेक्स्ट है एक व्यक्ति दंत चिकित्सक से अपने दांतों में दर्द निवारण के लिए सुझाव मांगता है, तो चिकित्सक व्यक्ति को किस प्रकार के फल खाने के लिए बोलेगा। दांत में कोई समस्या है तो आप खट्टे और गूदेदार क्या खाइए, फल खाइए, संतरा खाइए, अंगूर खाइए, ये सब खाइए। ठीक है ना। नेक्स्ट कह रहा है यदि गांव में किसी महिला के गले ग्रंथि में असाध्य रूप से वृद्धि हो रही है, तो महिला किस तत्व की कमी है, तो ध्यान रखना असाध्य रूप से जब ग्रंथि बढ़ती है तो उसे घेंगा रोग कहते हैं। क्या कहते हैं, घेंगा। और घेंगा रोग हमेशा साथियों आयोडीन की कमी से होता है। किससे होता है, आयोडीन की कमी से होता है। नेक्स्ट कह रहा है जीवाणु जनित रोग हैं, तो कोढ़ है, निमोनिया है, तपेदिक है, ये सब किससे होते हैं, जीवाणु जनित रोग होते हैं। कैसे होते हैं, जीवाणु जनित रोग। नेक्स्ट कह रहा है अगर किसी के भोजन में कार्बोहाइड्रेट और वसा की अधिकता होती है तो उससे क्या हो सकता है, कार्बोहाइड्रेट अगर ज़्यादा खाएगा, वसा ज़्यादा खाएगा, तो साथियों से मोटापा हो सकता है। क्या हो सकता है,
मोटापा, ठीक है ना, फैट बढ़ जाता है। वसा की कमी से होने वाले रोग का प्रमुख लक्षण कौन सा है? तो ध्यान रखना उसका हार्मोन्स जो होते हैं वो अनबैलेंस हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? अनबैलेंस हो जाते हैं, तो उसका हार्मोनिक असंतुलन हो जाता है। नेक्स्ट कह रहा है दूध से प्राप्त प्रोटीन बहुत सारे कार्यों में मिलकर बना होता है, यह इकाई क्या कहलाती है? तो जो भी बना होता है उसे हम अमीनो अम्ल कहते हैं। तो प्रोटीन वैसे भी एमिनो अम्ल की क्या होती है? बनी हुई होती है। इसके साथ ही नेक्स्ट कह रहा है कौन सा रोग विटामिन की कमी से नहीं होता? तो हैजा कभी भी विटामिन की कमी से नहीं होता, हैजा उल्टा सीधा खाने की वजह से होता है, ठीक है ना। किसी व्यक्ति के मसूड़ों से खून आता है, मांसपेशियों और जोड़ों में भी दर्द रहता है, उसको डॉक्टर रसीले फल और अमरूद आंवला आदि खाने की सलाह देता है, तो वह व्यक्ति किस बीमारी से ग्रसित है? तो ध्यान रखना ये सब रसीले फल और ये जो है ना बेरी जो रोग होता है उससे, ठीक है ना। और इसमें विटामिन बी की भी क्या होती है? कमी होती है, ठीक है। इसके साथ ही नेक्स्ट कह रहा है एक मनुष्य को भोजन में केवल दूध, अंडे तथा रोटी दिया जाता है, तो वह किस रोग से ग्रसित है? तो ये स्कर्वी रोग से है। उसे केवल दूध और अंडे और रोटी की बात कर रहे हैं, तो वो स्कर्वी रोग से क्या है? ग्रसित है। पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्न में से किसकी सर्वाधिक आवश्यकता होती है? तो साथियों ये आवश्यकता होती है एंजाइम की। एंजाइम सबसे ज्यादा भोजन को पचाने में क्या होता है? कारगर होता है। इसके साथ ही नेक्स्ट कह रहा है सूखा रोग किसकी कमी से होने वाला प्रमुख रोग है? तो सूखा तब होता है जब कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की शरीर में क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। इसके साथ ही नेक्स्ट कह रहा है निम्न में से कौन सा युग्म में विषाणु जनित बीमारी से संबंधित है? तो ध्यान रखना पीलिया, चेचक, एड्स, रेबीज ये सब क्या है? विषाणु से होते हैं, ठीक है ना। डेंगू रोग का वाहक है, तो ये साथियों एंडीज जो मच्छर है ना वो डेंगू रोग का क्या होता है? वाहक होता है। इसके साथ ही नेक्स्ट कह रहा है मलेरिया रोग किससे होता है? तो ये प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरस से होता है। किससे? फॉल्सीफेरस, प्लाज्मोडियम फॉल्सीफेरस से होने वाला रोग है, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा पच्छाव ऊतक प्राणियों के शरीर में कहाँ मिलते हैं? तो सबको पता है ये श्वसनिका में मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं साथियों? तो ये श्वसनिका में मिलते हैं, ठीक है ना। इसके साथ ही नेक्स्ट कह रहा है धूम्रपान से होने वाला प्रमुख रोग है, तो कैंसर, जो आपको पता है फेफड़ों का कैंसर जो बनता है वो धूम्रपान की वजह से बनता है। नेक्स्ट कह रहा है विटामिन ए की कमी से होने वाला कौन सा रोग है? तो ये रतौंधी है साथियों। इसके साथ ही कह रहा है इस बीमारी की दवाई सिनकोना नामक पेड़ की छाल से बनती है, और इस बीमारी को दूर करने के लिए तालाबों जलाशयों में मछलियां पाली जाती हैं। तो ये रोग कौन सा है? तो ये मलेरिया रोग है। कौन सा है? मलेरिया रोग है, ठीक है। रक्त की जांच द्वारा किसकी उपस्थिति में मलेरिया का पहचान होती है? तो आरबीसी के द्वारा। आरबीसी जो होती है उनके पाचन द्वारा रक्त में मलेरिया की क्या होती है? पहचान। जो मलेरिया परजीवी होता है जिसे प्लाज्मोडियम कहते हैं, ठीक है ना, उसकी पहचान होती है। नेक्स्ट कह रहा है यह देखा गया है कि पाचन क्रिया बाहर की अपेक्षा अमाशय के अंदर अधिक तेजी से होती है, क्योंकि कह रहा है अमाशय के अंदर भोजन का मंथन होता है जिससे उसकी सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाता है और एंजाइम की जो क्रिया होती है वो क्या हो जाती है? तेज हो जाती है। इसके साथ ही नेक्स्ट कह रहा है किस विटामिन की कमी से गांव से रक्त का बहना नहीं रुकता? तो कह रहा है गांव से नहीं है, ये शरीर से रक्त का बहना नहीं रुकता, तो ये विटामिन के की कमी। ये घाव हो सकता है, ठीक है ना, क्या हो सकता है? गांव नहीं घाव, है ना, घाव जो शरीर में हो जाता है उससे रक्त का बहना। इसके साथ ही नेक्स्ट कह रहा है अस्थमा बीमारी है, तो सबको बताइए श्वास से संबंधित क्या है? बीमारी है। नेक्स्ट कह रहा है किस गैस की गहन संलग्नता हीमोग्लोबिन से होती है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड, ये CO2 कार्बन डाइऑक्साइड होती है, CO कार्बन मोनोऑक्साइड, इसे दम घोटू गैस भी कहते हैं, ठीक है ना, इसे क्या कहते हैं? दम घोटू गैस। नेक्स्ट कह रहा है कौन से शब्द समूह आपस में निकट रूप से संबंधित होते हैं? मच्छर, मलेरिया, एनीमिया, रक्ताल्पता, ये सब रक्ताल्पता, रक्त की कमी, और लोह, ये सब आपस में क्या है? एक दूसरे के निकट संबंधित हैं, ठीक है ना। निम्न में से रोग का वह समूह जो मच्छरों से फैलता है, सबको पता है डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, ये सब किससे फैलते हैं? ये साथियों मच्छरों से होने वाले रोग होते हैं, ठीक है ना। इसके साथ ही नेक्स्ट कह रहा है निम्न में से किस विटामिन का रासायनिक नाम साइनोकोबाल्मिन होता है? साइनोकोबाल्मिन, तो विटामिन जो B12 होता है इसका नाम साइनोकोबाल्मिन होता है। इसके साथ ही नेक्स्ट कह रहा है निदान के पश्चात कोई डॉक्टर रोगी से यह कहता है कि उसके खून में हीमोग्लोबिन की कमी है, तो उस रोगी को आयरन की कमी को पूरा करने के लिए क्या चीज़ खानी चाहिए? तो साथियों उसे आंवला खाना चाहिए, उसे हरी पत्तेदार सब्जियां खानी चाहिए जैसे पालक है, उसे गुड़ खाना चाहिए। इनसे हीमोग्लोबिन की क्या होती है? पूर्ति होती है।
नेक्स्ट कह रहा है पोलियो होता है, ये दूषित जल से होता है और दूषित भोजन से होता है, ठीक है ना, दूषित जल और दूषित भोजन से होता है।